आप और हमारे घर में जो शादियां होती है उसकी वजह से हमारे जेब और हमारे देश के इकोनॉमी में कैसे असर पड़ता है चलिए डिटेल में समझते हैं। पीएम मोदी ने अभी हाल में एक बहुत बड़ी बात की है। इस बार शादियों में हमें बहुत ही कम मात्रा में गोल्ड खरीदने को कहा है। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अभी ये बात सुनने में हमें बहुत ही अजीब लगता है। हम अपने पैसों से सोना खरीद रहे हैं, इसमें देश का क्या नुकसान। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें एक सिंपल बात समझनी होगी। जब आप दुकान से सोना खरीदते हो तब आप दुकानदार को रुपीस देते हो, लेकिन भारत देश के पास खुद का सोना नहीं है। हमें 90% सोना बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है। जब हमारी सरकार बाहर से सोना खरीदती है तब वो रुपये नहीं लेते, बल्कि उन्हें डॉलर देना पड़ता है। देश के पास जो डॉलर का भंडार है उसे हम बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। ये देश की तिजोरी की तरह है। इस तिजोरी में जितना ज्यादा डॉलर होगा हमारे देश में उतना ज्यादा मजबूत होगा और रुपए की कीमत स्टेबल रहेगी। अब आते हैं असली प्रॉब्लम पर। आप सभी जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई की वजह से हमारी सबसे जरूरी चीज क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल और डीजल बनते हैं, वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। कच्चा तेल का कीमत लगभग $117 बैरियल पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पहले से भी ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तेल थोड़ा सा भी महंगा होता है तो देश पर लाखों करोड़ों का एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। अब आप सोचोगे कि इसमें सोना खरीदने का क्या लेना देना। देखो, हमारे देश की तिजोरी फॉरेन रिजर्व में डॉलर टोल लिमिटेड है। देखो, पिछले साल का डाटा देखे तो भारत में लगभग $123 बिलियन का तेल मंगवाया गया और उसके बाद सबसे ज्यादा खर्च किया गया सोने पर, लगभग $72 बिलियन। अगर हम ऐसी मुश्किल समय में भी बाहर से सोना मंगवाते रहेंगे तो हमारे तिजोरी के डॉलर खत्म होने लगेंगे। अगर हमारे डॉलर खत्म होने लगेंगे तो हमारे दो बहुत बड़े नुकसान होंगे। पहला, रुपये कमजोर होगा, डॉलर के सामने हमारा रुपये गिर जाएगी और बाहर से आने वाली चीज महंगी हो जाएगी। दो, पेट्रोल शॉर्टेज, सरकार को पेट्रोल मंगवाने के लिए डॉलर कम पड़ जाएंगे। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, जैसे आपकी रसोई की सब्जियां, दूध और जो चीज बाहर से आती है, हर छोटी बड़ी चीज महंगी हो जाएगी, यानी आम जनता की कमर टूट जाएगी। सरकार का लॉजिक बिल्कुल साफ और सिंपल है। अगर देश में 1 साल तक पेट्रोल डीजल बंद हो गया तो गाड़ियां रुक जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, देश थम जाएगा। यानी तेल हमारी मजबूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन गोल्ड एक एसेट है, एक शौक है। अगर हम 1 या 2 साल तक शादियों में सोना कम खरीदे, अगर हम असली सोना खरीदने की बजाय अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी से काम चलाएं, तो हमारी जिंदगी नहीं रुकेगी। इस एक छोटी से बदलाव से हमारे देश के अरबों डॉलर बच जाएंगे, जिससे सरकार देश का बजट बैलेंस रख पाएगी और इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगी। तो दोस्तों, बात सिर्फ शौक की नहीं है, ये देश की सुरक्षा और हमारे खुद की बचत की बात है। अगर हमारे देश की इकोनॉमी सुरक्षित रहेगी तो आगे चलकर हम और ज्यादा सोना खरीद पाएंगे। पीएम मोदी की अपील पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप इस शादियों में नो गोल्ड चैलेंज या लेस गोल्ड चैलेंज लेने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सबको ये बात समझ आए। मेरा नाम है विशाल शर्मा और इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।